गणेशाय नमः। हर हर महादेव। जय महाकाल, जय महाकाली, जय जय सिया राम की। राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय। छाया पुत्र शनि महाराज की जय। जय हो नंदी देवता की, जय हो गौ माता की। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए जानते हैं आज मृत्यु संजीवनी स्तोत्र हिंदी में अर्थ सहित। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मृत संजीवनी स्तोत्र। ऐसा माना जाता है कि इस महान स्तोत्र को परम पिता ब्रह्मा के पुत्र महर्षि वशिष्ठ ने लिखा था। 30 श्लोकों का ये स्तोत्र भगवान शिव जी को समर्पित है। उनके कई अनजाने पहलुओं को पर प्रकाश डालता है। जो कोई भी इस स्तोत्र का पूर्ण चित्त से पाठ करता है उसके जीवन में किसी भी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। इस लेख में हम आपको पूर्णतः मृत संजीवनी मंत्र से अर्थ सहित परिचित कराएंगे। हर हर महादेव। ओम नमो पार्वती पते। हर हर महादेव। अर्धनारेश्वराय नमो नमः। पशुपतिनाथाय नमो नमः। त्रिलोकनाथाय नमो नमः। सोमनाथाय नमो नमः। मृत्युंजय महादेवाय नमो नमः। सबसे पहला श्लोक। गौरीपति मृत्युंजयेश्वर भगवान शंकर की विधि पूर्वक आराधना करने के पश्चात भक्तों को सदा मृत्यु संजीवन नामक कवच का सुस्पष्ट पाठ करना चाहिए। महादेव भगवान शंकर का यह मृत्यु संजीवन नामक कवच तत्व का भी तत्व है, पुण्यप्रद है, गुह्य है, मंगल प्रदान करने वाला है। अपने मन को एकाग्र करके इस मृत्यु संजीवनी कवच को सुनो। यह परम कल्याणकारी दिव्य कवच है। इसकी गोपनीयता सदा बनाए रखना। जरा से अभय करने वाले, निरंतर यज्ञ करने वाले सभी देवताओं से आधारित है मृत्युंजय महादेव, आप पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें। अभय प्रदान करने वाली, शक्ति को धारण करने वाले, 3 मुखों वाले, 6 भुजा वाले अग्नि रूपी प्रभु सदाशिव अग्निकोण में मेरी सदा रक्षा करे। 18 भुजा युक्त हाथ में दंड और अभय मुद्रा धारण करने वाले सर्वत्र व्याप्त यम रूपी महादेव शिव दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा करे। हाथ में खड़ग अभय मुद्रा धारण करने वाले धैर्यशाली दैत्यगणों के आधारित रक्षोरूपी महेश नैऋत्य कोण में मेरी सदा रक्षा करे। हाथ में अभय मुद्रा और पाश धारण करने वाले सभी रत्नों से सेवित वरुण स्वरूप महादेव भगवान शंकर पश्चिम दिशाओं में मेरी रक्षा करे। हाथों में गदा अभय मुद्रा धारण करने वाले प्रणव में रक्षक सर्वदा गतिशील वायु स्वरूप शंकर जी वायव्य कोण में मेरी सदा रक्षा करे। हाथों में शंख और अभय मुद्रा धारण करने वाले नायक सर्वात्मा सर्वव्यापक परमेश्वर भगवान शिव समस्त दिशाओं में मध्य में मेरी रक्षा करे। हाथों में शंख और अभय मुद्रा धारण करने वाले सभी विद्याओं के स्वामी ईशान स्वरूप भगवान परमेश्वर शिव ईशान कोण में मेरी रक्षा करे। ब्रह्म रूपी शिव मेरे उदर्भ भाग में तथा विश्वात्मा स्वरूप शिव अधोभाग में मेरी सदा रक्षा करे। शंकर मेरे सिर की और चंद्रशेखर मेरे ललाट की रक्षा करे। मेरे भवों के मध्य में सर्वलोकेश और दोनों नेत्रों की त्रिनेत्र भगवान शंकर रक्षा करे। दोनों भवों की रक्षा गिरीश एवं दोनों कानों की रक्षा भगवान महेश्वर करे। महादेव मेरी नासिका की तथा वृषभ ध्वज मेरे दोनों अधरों की रक्षा करे। दक्षिण मूर्ति मेरी जीवा की तथा गिरीश मेरे दंतों की रक्षा करे। मृत्युंजय मेरे मुख की एवं नागभूषण भगवान शिव मेरे कंठ की रक्षा करे। पिनाक मेरे दोनों हाथों की तथा त्रिशूल मेरे हृदय की रक्षा करे। पंचक वस्त्र मेरे दोनों स्तनों की और जगदीश्वर मेरे उदर की रक्षा करे। विरूपाक्ष नाभि की और पार्वतीपति पार्श्व भाग की रक्षा करे। गिरीश मेरे दोनों कोटि भाग की तथा
प्रथम दीप पृष्ठभाग की रक्षा करे। महेश्वर मेरे गुह्य भाग की और भैरव मेरे दोनों उरों की रक्षा करे। जगत दर्ता जगत हरता मेरे दोनों घुटनों की और जगदम्बिका मेरे दोनों जांघों की तथा लोक वंदनीय सदाशिव मेरे दोनों पैरों की रक्षा करे। गिरीश मेरी भार्या की रक्षा करे तथा भव मेरे पुत्रों की रक्षा करे। मृत्युंजय मेरे आयु की गण नायक मेरे चित्त की रक्षा करे। कालों के काल सदाशिव मेरे सभी अंगों की रक्षा करे। देवताओं के लिए दुर्लभ इस पवित्र कवच का वर्णन मैंने तुमसे किया है। महादेव ने स्वयं मृत्यु संजीवन नामक इस कवच को कहा है। इस कवच के सर्वत्र सहस्त्र आवृत्ति को पुनश्चरण कहा गया है। जो अपने मन को एकाग्र करके नित्य इसका पाठ करता है, सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है, वह अकाल मृत्यु को जीतकर पूर्ण आयु का उपयोग करता है। जो व्यक्ति अपने हाथ से मरणासन्न व्यक्ति के शरीर को स्पर्श करते हुए मृत्यु संजीवनी कवच का पाठ करता है, उस आसन मृत्यु प्राणी के भीतर चेतना आ जाती है, फिर उसे कभी आदि व्याधि नहीं होती। यह मृत्यु संजीवनी कवच काल के गाल में गए हुए व्यक्ति को भी जीवन प्रदान करता है। वह मानवोत्तम अणिमा आदि गुणों से युक्त ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। युद्ध आरंभ होने के पूर्व इस मृत्यु संजीवनी कवच को 28 बार पाठ करके रणभूमि में उपस्थित होता है। वह उस समय सभी शत्रुओं के लिए अदृश्य रहता है। यदि देवताओं के साथ युद्ध छिड़ जाए तो उसमें उसका विनाश ब्रह्मास्त्र से भी नहीं कर सकते। वह विजय प्राप्त करता है। जो प्राप्त काल उठकर इस कल्याणकारी कवच का पाठ करता है, उसे इस लोक तथा परलोक में भी अक्षय सुख का प्राप्त होता है। वह संपूर्ण व्याधियों से मुक्त हो जाता है। सब प्रकार के रोग उसके शरीर में भाग जाते हैं। वह अजर अमर होकर सदा के लिए 16 वर्ष का व्यक्ति बन जाता है। इस लोक में दुर्लभ भोगों को प्राप्त कर संपूर्ण लोकों में विचरण करता है। इसलिए इस महागोपनीय कवच को मृत्यु संजीवनी नाम से कहा गया है। मृत्यु संजीवनी नामक यह स्रोत देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये वशिष्ठ के द्वारा रचित मृत्यु संजीवनी स्तोत्र है। हर हर महादेव। पार्वती पते हर हर महादेव। धन्यवाद।